नमस्कार फ्रेंड्स, वेस्ट टू वंडर में आपका स्वागत है। यदि हमसे इस प्रकार सीरम की शीशी टूट जाती है तो उसका सीरम हम टिश्यू पेपर से उठाकर और उसको हम फर्नीचर पे अप्लाई कर देंगे ताकि वो फर्नीचर एकदम साफ चमक जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार हमने इससे फर्नीचर साफ कर लिया है और साफ हो भी गया है। ये देखिए कितना गंद निकला है। अगली टिप है कि इस प्रकार वेट टिश्यू पेपर आते हैं जिनके ऊपर कैप नहीं होती है। किसी पे कैप होती है, किसी पे नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो बिना कैप वाले होते हैं उसके ऊपर इस प्रकार टेप लगी होती है। तो इस पे टेप लगी हुई है और ये जो हमने एक पुराना लिया था वेट टिश्यू पेपर का पैकेट, उसके ऊपर इस प्रकार की कैप है। तो इसकी कैप देखो कितनी अच्छी है और ये इस तरह से बंद भी हो जाती है। इसमें लॉक है, ये इधर और ये लॉक में बंद हो जाती है, जिससे कि वेट टिश्यू पेपर सेफ रहते हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे, पुराने वाले टिश्यू पेपर का कैप, और नए वाले पैकेट पे हम इसको लगा देंगे। तो पहले तो इसकी अच्छी तरह हटा देंगे, सारा ऊपर सारा साफ़ कर दिया है। अब कोई भी ग्लू लेंगे और पहले इसको हटा देते हैं। कोई ग्लू लेंगे और ग्लू से इसको चिपका देंगे। तो इस प्रकार हमने इसके ऊपर पुरानी वाली केप लगा के और इसका भी सेव कर दिया है, सूखने से बचा लिया है। कैप वाली थोड़ी महंगी आती है, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम वो कैप वाली ही लें, और कभी कभी मिलती भी नहीं है। तो हम उसके ऊपर पुरानी वाली कैप लगाकर और इस पर हम नई वाली पे लगा सकते हैं। तो ये हमने चारों ओर इसके ग्लू लगा दिया है और चिपक गया है। अगली टिप है कि हम नींबू का रस तो निचोड़ लेते हैं और नींबू के छिलकों को फेंक देते हैं। नींबू के छिलकों का हम बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इनको हम किसी जार में भर देंगे और जार में भरने के बाद उसमें नमक और तेल, हल्का सा नमक डाल के, हल्का सा तेल डाल के और इस प्रकार हिलाते रहेंगे। तो इस प्रकार ये एक अचार बन जाएगा। बहुत ही, ये काफ़ी समय का अचार है। देखिए ख़राब भी नहीं होता, देखना, और ख़राब भी नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा है ये अचार। अगली टिप है कि हमारे किचन से जो पत्तों की वेस्टेज निकलती है तो उसको हम इस प्रकार पानी में डाल के और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम पौधों में डाल देंगे और पौधों की अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो इस प्रकार जो किचन से वेस्ट पत्ते निकले हुए होते हैं वो हम इस प्रकार पानी में घोल के रख लेंगे। इसको 10-12 घंटे के लिए हम एक या दो दिन का घोल के और फिर इसको पौधों में डाल देंगे। ये देखिए, हमने पौधों में किचन वेस्ट पहले से भी डाला हुआ है और अब ये लिक्विड भी डाल रहे हैं हम इसमें। एलोवेरा में ये डाल दिया है और जिसमें हमने ये डाला है ये हमारा कड़ी पत्ते का पौधा है। तो इस प्रकार हमारा कड़ी पत्ते का पौधा हो रहा है। अगली टिप है कि अब पतझड़ का मौसम आ रहा है, तो हमारे ये पौधे वगैरह सूख गए हैं। तो जो मंजरी है इनकी हम इकट्ठी कर लेंगे। ये जंगली तुलसी है, इसकी मंजरी भी हम तोड़ ले आए हैं और इनको हम शीशे के जार में रख देंगे और इनकी हम ग्रीन टी बनाकर पी सकते हैं। ये पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रमाणित है इसकी ग्रीन टी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम इसकी ग्रीन टी बहुत ही अच्छी ग्रीन टी बनेगी और ये पतंजलि योगपीठ में इसके बीज मिलते भी हैं, जो ग्रीन टी के लिए हम मंगा सकते हैं। तो ये हमने घर पे ही बना ली है, इस प्रकार स्टोर कर लेंगे। अगले है कि जो किचन वेस्ट होता है उसे हम किसी भी टूटे डब्बों में डाल के और
पहले किचन वेस्ट डालेंगे, उसके ऊपर मट्टी या रेत से उसको ढक देंगे। इस प्रकार क्या होगा कि वह ढकने के बाद उसको एकदम दब जाएगी और दबने के बाद वो डिकम्पोजिट होकर और खाद का रूप ले लेगी, जो कि पौधों के लिए बहुत ही अच्छे और उपयोगी खाद बन जाएगी। इस प्रकार हमने इसको ढक दिया है। इसकी खाद गर्मियों में जल्दी बनती है और सर्दी में कुछ समय लगता है। अगली टिप है कि यदि हमारे घर में इस प्रकार खरीदारी करने के बाद कपड़े के थैले आ जाते हैं, जिनको हम जो कि बहुत ही उपयोगी होती है और कहीं भी जाते हैं तो हमारे ले जाते हैं। अगर इनको इस तरह से घिचड़ पचड़ करके रख देंगे तो ये काफ़ी जगह लेंगे, और इनको इस प्रकार फोल्ड करके तह करके और फोल्ड कर देंगे हम इस प्रकार, तो ये कम जगह रोकेंगे। और कम जगह रोकने के बाद हमें ये आसानी से स्टोर कर सकते हैं इनको हम। तो देखिए इतनी सी जगह में इतना सा फोल्ड हो गया है। और अगली टिप है कि एलोवेरा के गुण तो हम सब जानते ही हैं कि एलोवेरा के गुण कितने होते हैं, लेकिन इसका जेल निकालना काफ़ी सरदर्दी लगता है और जेल नहीं निकल पाता हमसे। तो इसके लिए एक टिप लेकर आई हूँ मैं आपके लिए कि इसको पहले हम छीलने वाले चक्कू से छील लेंगे, जिससे खीरे छीलते हैं, आलू छीलते हैं, उस चक्कू से हम इसको पहले इसकी स्किन छील लेंगे और उसके बाद इसका जेल निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। तो पहले तो हम इसका ऊपर का छिलका छील लेंगे। तो इस प्रकार यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस प्रकार हमने इसको छील लिया है, और छीलने के बाद चक्कू, जो काटने वाला चक्कू होता है, उसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके और फिर हम उसका जेल निकालेंगे। तो इसको हम उल्टा करके जेल निकालेंगे। यदि सीधे से निकालेंगे तो वो बीच में से कटने लगेगी और जेल अलग नहीं होगा। उल्टा करके निकालेंगे तो ये जेल देखिए एकदम साफ़ सुथरा अलग हो गया है। हल्का हल्का कहीं रह जाती है पत्ती, तो उसको आप काट के निकाल दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से। तो इस प्रकार हम पूरा जेल निकाल सकते हैं एलोवेरा की पत्ती में से। और इसका उपयोग आप जैसे भी आप करना चाहो, खाने में, लगाने में, या कैसे भी आप उपयोग करना चाहो वो उपयोग कर सकते हो। तो इसकी कहीं कहीं पत्ती रह जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।